Hello friends, my name is Dr. Mohit Angurala and I welcome you all to my YouTube channel The Curious Researcher. Friends, I am very happy कि आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है इस रिसर्च वीडियोस की सीरीज में एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है सिर्फ आप लोगों के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ व्हाट इज पेटेंट। तो फ्रेंड्स, पेटेंट क्या है? पेटेंट इज बेसिकली, लेट्स से यू आर डिजाइनिंग समथिंग, यू आर मेकिंग समथिंग एंड दैट whatever you are making or designing that is new in itself। तो कुछ ना कुछ नया कर रहे हो आप, कुछ नया डिजाइन तैयार कर रहे हो या फिर नया आप कुछ प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहे हो। तो जो पेटेंट है ये दो कैटेगरीज में जो है इसको हम देखते हैं। एक जो फर्स्ट टाइप ऑफ पेटेंट हम फाइल करते हैं दैट इज योर डिजाइन पेटेंट। ये जो डिजाइन पेटेंट होता है इसमें हम बेसिकली जो भी हम इनोवेटिव डिजाइन तैयार करते हैं उसको हम पेटेंट करवाते हैं। सेकंड टाइप जो है या सेकंड कैटेगरी जो हमारी पेटेंट लिस्ट में है दैट इज योर यूटिलिटी पेटेंट या फिर उसको हम ऑर्डिनरी पेटेंट भी बोलते हैं। ये जो ऑर्डिनरी पेटेंट है इसमें जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो भी हम चीज बना रहे हैं नहीं तो उसका सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और उसको हम पेटेंट करते हैं। और पेटेंट क्यों किया जाता है? ताकि अगर जो भी हम डिजाइन तैयार किया है हमने या जो भी हम कोई भी कंपोनेंट हम तैयार कर रहे हैं तो उसको कोई भी कॉपी ना कर सके, तो इसलिए हम उसको पेटेंट करवाते हैं। और पेटेंट मोस्टली वैलिड होते हैं 10 ईयर्स तक, जैसे कि डिजाइन पेटेंट की हम बात करें तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन पेटेंट को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो अगर मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूं तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी डिजाइन मेरे दिमाग में है उस डिजाइन को, अब डिजाइन किसी भी चीज का हो सकता है, एक नया बैट हो सकता है जो क्रिकेट वाला बैट है, एक चेयर न्यू हो सकती है। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अगर मुझे कोई पेटेंट करना है, कोई नेटवर्क स्विच है उसका डिजाइन अलग हो सकता है, तो कुछ भी ऐसी नोवेल्टी होनी चाहिए उस डिजाइन के अंदर, चाहे वो बैट है, चाहे वो चेयर है, चाहे वो टेबल है, कुछ भी है। तो इट शुड बी, बिकॉज आई बिलोंग टू कंप्यूटर साइंस फील्ड, तो मैं ऐसा प्रेफर करता हूं कि कुछ ना कुछ हमारा रिलेटेड उसमें हो। जैसे मैं नेटवर्क स्विच की बात कर रहा हूं तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें इनकी पेटेंट की वेबसाइट को सर्च करना है। इंडियन पेटेंट की वेबसाइट के, मैं यहाँ पे सिर्फ फोकस कर रहा हूँ इंडियन पेटेंट्स के ऊपर। तो हमें इंडियन पेटेंट की वेबसाइट को सर्च करना है और उसमें हमें उसको थॉरली चेक करना है कि क्या एग्जिस्टिंग ऐसा कुछ डिजाइन तो नहीं है जो मैंने सोचा है कि मैं ये पेटेंट करवाऊंगा। तो उसको थॉरली आपको चेक करना है मैनुअली जाके। अगर आप नहीं कर सकते तो इस काम के लिए आप किसी प्रोफेशनल बंदे को भी हायर कर सकते हो जो आपके बिहाफ पे प्रॉपर्ली उसको चेक करेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया जिसमें हमने सर्च कर लिया अच्छी तरह से कि हमारा डिजाइन कहीं एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, पहले से तो रजिस्टर नहीं है हमारा डिजाइन। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अगर हमने सर्च कर लिया कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सेकंड स्टेप में हम लोग एक काम करेंगे कि हम दो एप्लीकेशन फॉर्म्स रेडी करेंगे। पहला एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 होगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होगा फॉर फाइलिंग योर डिजाइन पेटेंट। सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 21 रहेगा जिसमें आप क्या करोगे, अगर फॉर्म नंबर 21 के अंदर आप लोग क्या करोगे, अगर कोई भी आपका क्या कहते हैं, आप किसी एजेंट के थ्रू अगर आप फाइल कर रहे हो उस फॉर्म को, तो फिर आप पावर ऑफ अटर्नी जो है उस पर्टिकुलर एजेंट को दोगे। तो अपनी पावर ऑफ अटर्नी उसको हैंड ओवर करोगे ताकि वो आपके बिहाफ पे उसको कर सके। तो हमारे दो फॉर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 21। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे क्या प्रायोरिटी है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग कर रहे हो एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द इंडियन पेटेंट तो आपको एक प्रायोरिटी रिक्वेस्ट फॉर्म डालना पड़ेगा। और वो प्रायोरिटी रिक्वेस्ट फॉर्म जो आपका होगा उसमें क्या होगा कि आपको जो है प्रायोरिटी डेट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि मुझे जल्दी चाहिए या कम टाइम चाहिए इस चीज़ को लेके, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। उसके लिए अलग से एक फॉर्म मिलेगा। देन इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप, उसमें क्या होगा कि अगर आपने सारे फॉर्म्स अपने रेडी कर लिए, अब टाइम है आपके उन फॉर्म्स को सबमिट करने का। तो फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए आपको इंडियन पेटेंट ऑफिस में या तो पर्सनली विजिट करना पड़ेगा उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, या फिर आपको ऑनलाइन उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, अभी हमने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें फीस देखनी है। तो फीस एज अ इंडिविजुअल भी पे की जा सकती है या फिर आप ग्रुप ऑफ पीपल हो जिन्होंने इस पेटेंट को, डिजाइन पेटेंट को फाइल करना है, तो उसके लिए जो भी फी एप्लीकेबल है आपको वो पे करनी है फी। एंड वंस द फी इज पेड इमीडिएटली उसके बाद में कोई भी इस डिजाइन पेटेंट के लिए कोई एग्जामिनेशन पर्टिकुलर नहीं होता। तो आपका जो डिजाइन पेटेंट होगा वो अंडर रिव्यू जाएगा और दो इसकी पॉसिबल आउटकम्स आएंगी, या तो ये एज इट इज एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, या फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे। तो वो जो क्वेश्चंस है आपको विद इन 6 मंथ उस पे आंसर्स को आपको रिवर्ट करना है उनको, और अगर वो आंसर से सेटिस्फाइड है तो आपका पेटेंट फाइनली एक्सेप्ट होता है एंड आपका पेटेंट उसके बाद में जो है वो रजिस्टर कर लिया जाता है। एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ ग्रांट पेटेंट इन डिजाइन। तो डिजाइन में एज सच कोई भी ग्रांट नहीं होता है, इसको हम रजिस्टर्ड पेटेंट बोलते हैं। तो ये जो इसका पूरा प्रोसेस है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के आसपास लग जाते हैं, और इसीलिए आप देखोगे कि मोस्टली जितने भी रिसर्चर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं वो मैक्सिमम डिजाइन पेटेंट्स को ही फोकस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज यूटिलिटी पेटेंट। और यूटिलिटी पेटेंट जो है हमारा
वो हमारा बेसिकली होता है कि हमने कौन सी नई नॉवेल्टी की है, कौन सा हमने नया काम किया है, तो उसके पूरे प्रोसेस को हम जो है वो पेटेंट करते हैं। और इस पेटेंट को करने में लगभग हमें 5 से मिनिमम टाइम जो पीरियड है वो 5 ईयर्स का लग सकता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें सबसे पहले एक पेटेंटेबिलिटी सर्च करनी है। तो पेटेंटेबिलिटी सर्च से हमारा क्या मतलब है कि हमें प्रॉपर्ली इसको देखना है कि क्या इससे पहले कोई पहले पेटेंट जो है वो रजिस्टर तो नहीं हुआ है, ऐसे वाला पेटेंट जो है हमारा। सेकंड जो हमारा स्टेप रहता है, इसमें हमें क्या करना होता है, ड्राफ्ट करना होता है पेटेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स को। तो जैसे वहां पे हमारा सिर्फ 2 ही फॉर्म्स लगे थे, यहाँ पे हमारे मल्टीपल फॉर्म्स लगेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले फॉर्म, पहले मैं बता देता हूँ कि कितने फॉर्म्स है। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5, फॉर्म 26 और फॉर्म 18, ये टोटल फॉर्म्स हमारे लगने हैं। जो फॉर्म 1 है उसमें हमारी एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट लगेगा। फॉर्म 2 के अंदर हम प्रोविजनल या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देंगे हमारी जो भी हमारी इन्वेंशन है उसके ऊपर। तो कंप्लीट या फिर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से हमारा क्या मतलब है कि अगर हम अभी हाफ ही हमने कुछ सर्च किया है तो हम उतनी स्पेसिफिकेशन इनिशियली दे सकते हैं। तो उसके बाद में हम जो है, हमारे पास कुछ टाइम पीरियड होता है, विद इन आई थिंक 18 मंथ्स के आसपास हम जो है अपना रिमेनिंग वाला जो है वो दे सकते हैं, हमारा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इसके बाद हमारा लगता है फॉर्म 3। इस फॉर्म 3 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अंडरटेकिंग देते हैं रिगार्डिंग द फॉरेन फाइलिंग्स। तो जो भी फॉरेन फाइलिंग्स है इसके रिगार्डिंग हम स्टेटमेंट ऑफ अंडरटेकिंग देंगे। फॉर्म 5 इसके बाद आता है जिसमें हम डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप करते हैं। देन हमारा फॉर्म 26 आएगा जिसमें हम पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो देंगे अगर हम अपने केस में किसी भी एजेंट के थ्रू काम करवा रहे हैं। देन हमारे पास लास्ट जो आता है दैट इज फॉर्म 18 जिसमें हम रिक्वेस्ट देते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। और जब भी हम इस रिक्वेस्ट को देंगे उसके 48 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो फॉर्म जो है वो ये करके हमें वापस करेंगे। इसके बाद हमारा टाइटल ऑफ इन्वेंशन देंगे। हमारा क्या टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका डिजाइन, उसके क्लेम्स और जितना भी रिलेटेड टू इन्वेंशन है उसको हम इसमें लिखेंगे। एंड लास्टली जो हमारा रहेगा वो रहेगा एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें हम समरी देंगे ओवरऑल अपने इन्वेंशन के रिगार्डिंग। सो जब हम लोगों ने ये सारा काम कर लिया, हमने सारे फॉर्म्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं, बना लिए हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइल करने वाले हैं अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को। और इससे जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, फाइल करने से नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा एग्जामिनेशन एंड योर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसको हम FER भी बोलते हैं। तो IPO जो होता है, जो ऑफिसर होगा वो एग्जामिन करेगा एंड वो अपनी फर्स्ट जो है FER जो है वो इशू करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो या तो एक्सेप्ट किया जाएगा आपका पेटेंट, या फिर वो कोई ना कोई आपके ऑब्जेक्शंस को रेज करेगा। तो हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, उसके जितने भी क्वेरीज हैं उसको रिस्पॉन्ड करना होता है एग्जामिनर को, और ये ऑब्जेक्शंस को विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हमें वो ऑब्जेक्शंस को दूर करना है और हमें अपनी क्लेम्स को उसके अकॉर्डिंग अमेंड करना है। लास्ट स्टेप में अगर कोई भी थर्ड पार्टी उस पेटेंट को जो हमने फाइल किया है उसको अपोज करना चाहती है, उसको मौका दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। तो अगर थर्ड पार्टी उसको कुछ भी अपोज करना चाहती है वो कर सकती है। अगर कोई नहीं करती एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद तो वो पेटेंट जो है देन आपको फाइनली ग्रांट हो जाता है। और इस वाले यूटिलिटी पेटेंट की जो ग्रांट है वो 20 ईयर्स के लिए दी जा सकती है। और दूसरी ओर अगर डिजाइन पेटेंट की बात की जाए तो उसकी 10 ईयर्स की होती है, लेकिन वो 10 ईयर्स जो है एक्सटेंड किए जा सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो आपको वो इस अकॉर्डिंग जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे हम लोग जब डिज़ाइन देते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो मैंने बताया था कि जो टाइम पीरियड रहता है वो 18 मंथ्स के आसपास रहता है। वो 18 मंथ्स नहीं होता, वो लगभग 12 मंथ्स होता है। 12 मंथ्स के अंदर अगर हमने मतलब पार्शियली पहले सबमिट किया अपना डिज़ाइन, तो हम विद इन 12 मंथ्स जो है वो अपना फुल जो पेटेंट है वो हम फुल जो इन्वेंशन है हम उसको सबमिट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन पेटेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, डिज़ाइन पेटेंट के लिए नहीं एप्लीकेबल, ये हमारा यूटिलिटी पेटेंट के लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पे हम सेकंड स्टेप में या तो कंप्लीट या फिर पार्शियल जो है वो सबमिशन करते थे अपने इन्वेंशन की। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। आज के बाद आप लोग भी बोल सकते हो कि यू नो हाउ टू फाइल अ पेटेंट, एंड आई मस्ट से कि आपको इस वीडियो के बाद खुद से ट्राई करना चाहिए और अपना पेटेंट जो है वो फाइल करना चाहिए। देखिए डिज़ाइन पेटेंट करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो विद इन 6 से 8 मंथ के बीच में आपको ग्रांट या रजिस्टर हो जाता है। लेकिन जो ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ यूटिलिटी पेटेंट्स की, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो है मिनिमम 4 ईयर्स तक ले जाता है। तो अपर लिमिट कोई नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। हाँ, आपको करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन मैं शुरुआत के लिए सिर्फ आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिज़ाइन पेटेंट से शुरू करिए, जहाँ पे आपको सिर्फ 2 फॉर्म्स की ही जरूरत पड़ेगी। सो गाइज कीप लाइक